जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। जलना तो दीपक का काम है, चाहे मंदिर, मस्जिद या मरघट पे जले। केवल स्थान खराब होता है, रोशनी खराब नहीं। आज इसी उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है एक गांव के ग्रामीणों ने, जब संगीत की उन स्वर लहरियों को ऐसे समारोह में तब्दील किया है जिसे आप भी सुनेंगे और आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये निश्चित रूप से उत्सव का ही समारोह है। लेकिन नहीं, ये उत्सव का समारोह नहीं है, ये समारोह है गम का। और उस गम में उत्सव तलाशने की कोशिश की गई है। जी हाँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। ये जगह है कैमूर जिले का एक ऐसा गांव जिसका नाम है नकतौल। और हम इसके लिए आपको सीधे लेके आए हैं रंगनाथ उपाध्याय के इस आवास तक, जहां संगीत के समारोह हो रहे हैं और ऐसे समय में समारोह हो रहे हैं जिसको आप भी सुनेंगे तो आपको भी सहसा विश्वास नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ संगीत के साधक अपने स्वर लहरियों से समा को ऐसे बांधे हैं कि उनकी गीतों पर कोई भी सोचने को मजबूर हो जा रहा है, कोई भी थिरकने को मजबूर हो जा रहा है। उम्र की इस पड़ाव पर उनके जो निकलने वाले मुंह से स्वर, कंठ का जो स्वर है, लोगों को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है। जलना तो दीपक का काम है, चाहे मंदिर, मस्जिद या मरघट पे जले। केवल स्थान खराब होता है, रोशनी खराब नहीं। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं। हमारे कहने का सीधा अभिप्राय है कि संगीत एक साधना है और साधक इसे बेहतर तरीके से अमली जामा पहना सकता है। वही पहनाता है जो उसका जानकार होता है। लेकिन आपने ये सुना होगा, जब कभी आपके मस्तिष्क में, कानों में ये आवाज़ गूंजती है शहनाइयों की, तबले की, ढोलक की, हारमोनियम के, जब स्वर गूंजते हों और जब संगीत की वो धुन सप्तम राग में गाए जाते हों, तो आप समझ लेते हैं कि भाई हो सकता है कि ये उत्सव का माहौल हो सकता है कि ये खुशी का समारोह हो। लेकिन जब वही चीज़, वही बातें गम के दौर में दोहराए जाएं तो अपने आप में यह एक काफ़ी बड़ा महत्व वाला विषय बन जाता है और वह मीडिया के लिए भी खबर बन जाती है। जब जब आए
यदि मांग फागुन आ जाई तब कैसे गवाई सब आज हम एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जो या कोई आयोजन नहीं है या कोई उत्सव नहीं है, लेकिन हाँ ये उत्सव है और यह उत्सव संस्कार से जुड़ा है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें संस्कार किए जाते हैं और वह संस्कार वहीं से शुरू होता है। आज उसी संस्कार के अंतिम पड़ाव पे हम खड़े हैं जिसका नाम है मृत्यु संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, संस्कारों का क्रम चलते रहता है विद्या संस्कार से लेके और अंतिम पड़ाव पे हम खड़े हैं जिसका नाम है मृत्यु संस्कार। तो भाइयों, आज जब चलते चलते इस रास्ते में गौन तेरी ढल जावेगी, बधिया तेरी इस मिट्टी पे फिर घास न चरने पावेगी, यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में भट जाएगी, धी पूत जवाई बेटा क्या बंजारन पास न आवेगी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो आइए हम इस संस्कार में इसलिए हमने आपको दिखाया है कि चूंकि यहाँ कई लोग हैं और अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं जो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उस कला के दौरान आज हमने देखा है तो ऐसे लोगों को जिन्होंने उम्र की इस पड़ाव पर संगीत के माध्यम से जो सुनाया है यह दिल को झकझोर देने वाला है। तो आइए सबसे पहले, हम तो जानते नहीं है, पहले हम इनसे बात करते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सामने में यहाँ खड़े हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, अब इनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम अपनी भी प्रतिक्रिया आपको देंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, हमने सब सुना है, बहुत शानदार गीत आपने गाया है, आपके गला का तो भाई हम बहुत कायल हो गए। एक बार बताइए, अपना परिचय बता दीजिए अपना। हमारा घर खरगढ़ थाना में बाबू बहरी ग्राम पड़ता है। मेरा नाम वीरेंद्र है। अच्छा, कितने दिनों से संगीत का ये साधना करते हैं आप? लगभग 45 वर्ष से। 45 साल से। लेकिन हमने देखा कि कभी कभी आप बहुत मोटे आवाज में गा रहे थे हारमोनियम की वो पत्ती के हिसाब से, और फिर आपने शुरू किया हो और बिल्कुल सप्तम पत्ती वाले, क्या है मामला जरा सा बताएंगे आप? ये अभ्यास है और माँ सरस्वती की कृपा है। माँ सरस्वती की कृपा है। एक और सज्जन है, इनसे भी बात कर लेते हैं बस चंद मिनट में। भाई चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा ग्राम कुदरा थाना में घटिया है, रविंदर सिंह नाम है। मैं शुरू से आज तक रामचरितमानस के गायकी में अपना दिल लगाया है। लेकिन ये दोनों लोगों की जोड़ी एक साथ कैसे हो गई भाई? अरे भाई, गाते गाते मिलाते मिलाते सुर में सुर मिलाना संगीत का एक पहला विशेष। तो ये देखिए, संगीत एक साधना है और सच बात है कि संगीत के साधना के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं होती, किसी पड़ाव की जरूरत नहीं होती। तो आइए हम फिर किसी अगले कलाकार के रूप में देखेंगे। ये हमारे सामने एक वशिष्ठ उपाध्याय जी हैं, इनको हम बहुत करीब से जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इनके तबले का जो स्वर होता है वो अपने आप में बोलता है। एक बार हम वशिष्ठ जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक। मेरा नाम वशिष्ठ उपाध्याय है, ग्राम करजी। कैसे बजा लेते हैं? कितने दिनों की साधना है आपकी? करीब 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से ऊपर। लेकिन आप ऐसे संस्कार में बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को, श्रोता लोगों को अच्छा लगता है, तो हमको भी अच्छा लग रहा है। समाज चलिए, श्रोताओं को अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है इनकी अच्छाई में। और हम अब इनके बीच में ब्रेक नहीं बनना चाहते, बाधक नहीं बनना चाहते, क्योंकि मीडिया वाले हम हैं, हमारी आदत है, हम देखते देखते परेशान हो जाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। तो आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है। फिर अगले जो यहाँ पहुँचेंगे वैसे गायक, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।